Hello, my dear. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा अभी इकोनॉमिक्स का सीरीज़ कंटिन्यू चल रहा है, राइट? सो जस्ट एक ब्रीफ हमने दे दिया है कंप्लीट. मतलब ब्रीफ है ये बेटा, ये इतने में काम नहीं चलने वाला आपका, राइट? बेड़ा नहीं पार होगा. ये जस्ट ब्रीफ है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में. ठीक है ना? मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका, ठीक है ना? राइट, वन लाइनर जैसे बोलते हैं ना, फिंगर ऑन टिप्स, राइट? तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्या क्या चीज़ें आपको आगे पढ़नी है डीप, राइट? और आज मैं इसी टॉपिक पे, राइट, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपका जस्ट एज अ सैम्पल पेपर किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना, उसको मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ. सो दैट ये सॉल्व पेपर होगा बच्चा. सॉल्व पेपर का मतलब पूरा एक बार पेपर दूंगी मैं आपको, फिर उसके सोल्यूशंस, राइट? सोल्यूशंस को डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है ना? एंड ये होगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का आपका पेपर बनेगा एग्ज़ाम में, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट? एंड अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड हमारे सीटेट एग्जामिनेशन के, राइट? बोथ पेपर, मतलब प्राइमरी लेवल एंड सीनियर लेवल के, राइट? पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. एंड हमारे 10th 12th के होम साइंस, राइट? एंड हमारा जो है 11th एंड 12th का इकोनॉमिक्स, राइट? ये भी हमारे सीरीज चल रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अपने सजेशंस दीजिए. एंड आगे चल के मैं लाइव क्लासेस भी लूँगी यूट्यूब पर भी, राइट? ठीक है ना? इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, बट अभी थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, राइट? एंड थोड़ी, चूँकि जैसे ही हमारी थोड़ी फैमिली बढ़ जाती है, देन आई विल टेक एक्शन, आई विल टेक द लाइव क्लास. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, राइट? और फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ईयर मैं आपका CBSE पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में, राइट? मीडियम हमारा इंग्लिश वर्जन को मैं फॉलो कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हिंदी में चीज़ें आपको नहीं समझाऊंगी. हिंदी में ही बेशक मैं बात करूँगी, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए ऑलरेडी मैंने, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स डिमांड 1 के नाम से मैंने करीब मोर देन 50 जो है आपके सीरीज़ डाल रखे हैं मैंने वीडियोस के, ठीक है ना? तो आप उससे गो थ्रू हो जाइए, तो हिंदी मीडियम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप भी अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो आप, जैसे वी आर इंडियन ना, तो हम हिंदी में अगर एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं, माइंड में एक जैसे स्टोरी सुनते हैं, एक पिक्चर तैयार हो जाता है, तो हमें समझ में आता है क्या चीज़ है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, बस इट वाज ऑल अबाउट दिस, एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट एंड क्लास, राइट? चलो, 11th क्लास हमारा है. ये हम क्वेश्चंस हैं आपके. क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रही हूँ जूम करके, सो दैट यू कैन क्लिक द पिक्चर, राइट? पिक्चर क्लिक कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए. क्लियर? दीज आर क्वेश्चंस, ये देख लीजिए यहाँ, ठीक है ना? ठीक है ना? ये थोड़ा ब्लर आ गया, इसको मैंने पीछे भी एक बार और भी क्लिक किया है, वो भी इसी सीरीज़ में है, तो आपको हेल्प करेगा, राइट? जस्ट वेट ना, ये ब्लर जो है बेटा, इसका मैंने दोबारा पिक्चर क्लिक करके इसी में डाल रखा है, और वो इसी में रहेगा, ठीक है ना? उसको मैं रिमूव नहीं करने वाली हूँ. इट विल हेल्प यू, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया. हम सीधे आंसर पे आते हैं, क्वेश्चन ना देख के, राइट?
तो हमारे सॉल्यूशंस हैं, राइट। चलिए फर्स्ट हमारा चूँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे तो क्वेश्चंस हम थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, क्योंकि बिना क्वेश्चन देखे फिर आपको ऐसे ही बताने में समझ में नहीं आएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज स्टैटिस्टिक्स, राइट। कौन से फैक्ट्स जो है स्टैटिस्टिक्स हैं। क्लियर? सेकंड क्या है हमारा, पहले का आंसर देख लो आप, आ जाओ, जस्ट वेट। ये मैं आराम से कर रही हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, ठीक है ना। देखो तो क्या है, अ फैक्ट टू बी कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स नीड्स टू बी कंपेरेबल, ठीक है ना। तो क्या कौन सा डी वाला हमारा करेक्ट है, तो ये बोल रहा है कि अ फैक्ट्स टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स नीड्स टू बी कंपेरेबल, राइट। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए आराम से ही चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इन्वेस्टिगेटर, राइट, इन्वेस्टिगेटर हैज़ collected required information by personal interview with informants what type of data it is, ठीक है ना, किस टाइप का ये डेटा है। चलो बताइए आप, ये पढ़ा रखा है मैंने और आई होप आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, आइए यहाँ देखिए, फर्स्ट वाला करेक्ट है। An investigator has used personal interview to collect data is primary, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंटरव्यू के थ्रू जो एकदम डायरेक्ट जो रिसोर्स है उसी से मतलब डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, राइट। थर्ड हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन हमारा, स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज यूज्ड इन, तो किस फॉर्म में यूज होता है ये बोल रहा है, ये भी आपको पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है ना। आइए देखिए, सी वाला करेक्ट है ऑप्शन, राइट। और एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, इन द प्यूरर सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू क्वांटिटेटिव डेटा विच आर कलेक्टेड सिस्टमैटिकली इन सिंगुलर सेंस, राइट। Statistics means science of statistics or statistical method. It refers to technique or method relating to collection, classification, presentation, analysis and with interpretation of quantitative data. Correct? ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्राफ शोइंग अ टाइम टेबल इज कॉल्ड, ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको, टाइम सीरीज, सॉरी दिमाग खराब हो रखा है, ग्राफ शोइंग अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चलो देखो, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, पाई चार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, शोज द ब्रेकेज ऑफ अ सर्टेन होल सैंपल स्पेस, ओके, ऑगिव शोज द cumulative frequencies, histogram shows the value of continuous data टाइम सीरीज, करेक्ट। एक काम करना, जो क्वेश्चंस हैं उनको एक कॉपी लेना, चुपचाप क्वेश्चंस लिख लेना, ठीक, तब उसके आंसर भी उसके सामने लिखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। स्टॉप करके वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, क्लियर। चलो ये हो गया हमारा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन देख देख के ही करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा वीडियो बड़ा होता है, डजंट मैटर, बड़ा होने दो, ठीक है ना, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अब देखो बेटा, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड
रीज़न, असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, राइट। तो ऑप्शंस देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप, और आइए हम सीधे आंसर पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए, बी वाला करेक्ट होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन, टू प्रिपेयर हिस्टोग्राम द सीरीज नीड्स टू बी कंटिन्यूअस, करेक्ट। 6 वाला हमारा देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है, ये 6 क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, विच एवरेज is affected most by presence of extreme items, right? Median, arithmetic mean, mode, all of above, ठीक, मतलब मीन मीडियन मोड जो हमारा हो गया, राइट। आप अभी 11th में आए हो, 10th पास करके आए हो, तो मीन मीडियन मोड आपने मैथ्स में अपने पढ़ रखा होगा, राइट। तो वही एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी मैथ्स है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मतलब 10th किया है तो मैथ्स तो होगा ही होगा सीबीएसई में, राइट। तो और अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों, अगर आपका जो है नहीं है मैथ्स, तब भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसको मैं आगे चल के लाइव क्लासेस लूँगी, आराम से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना, बहुत ईजी है। चलो, अच्छा, ये हो गया। और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, वो भी इस समय देख लो ताकि दोबारा ना आना पड़े हमें। इसमें क्या होता है, एन इंडेक्स नंबर विच अकाउंट फॉर रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम नोन एज, किस नंबर से, किस चीज़ से उसको जानते हैं। आपको ये सब पढ़ा रखा है मैंने एग्जाम वो नहीं करूँगी, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, रीड नहीं करूँगी, आप देख लीजिए। चलिए, आपके तो 6 में बी वाला करेक्ट है, और वाले में भी बी, यानी दोनों क्वेश्चंस में बी ही करेक्ट है। अब पीछे स्क्रॉल करके आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, करेक्ट। चलो, कोरिलेशन, अभी अच्छा 7th वाला आ गया हमारा, जस्ट वेट। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या आ गया बेटा, पैसेज पढ़ना है, ठीक। और आपके ये जो है इसमें क्या करना है बेटा, पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है 7 to 10, 7, 8, 9 एंड 10th क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट। तो 7 में क्या, 7 और 8 का पहले देख लेते हैं, 7, 8, 9 तीनों का देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आंसर मैं बोल दूंगी, सीधा समझ जाना, ये देख लो आराम से, पॉज करके इत्मीनान से पढ़ना, राइट। चलो, चलो, तो इसमें क्या आ गया बेटा, आपका कोरिलेशन आ गया। 7th में आप क्या फिल करेंगे, कोरिलेशन, ठीक है ना। लेकिन वो पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 8th में क्वेश्चनियर होगा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला लगा के आपका सॉल्व किया गया है, ठीक है ना, करेक्ट। ये समझ गया, आगे चलें। चलो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपने देख लिया था, हाँ 10 देख लिया था आपने, राइट। 10 पे आते हैं, देखो ओहो 9, 10 यही है यार, सॉरी यार, इट वॉज बाई मिस्टेक, है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन जो है ऑप्शंस बी आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अ पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी ड्यूरिंग डेथ एंजाइटी, राइट, करेक्ट। डेथ एंजाइटी के समय एक पर्सन हैप्पी नहीं हो सकता, राइट। अब चलिए 10th हमारा क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में ए इज़ करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं 10th क्वेश्चन हमारा क्या क्या कह रहा है, करेक्ट विजिबल है कि नहीं ये देखना है। तो थोड़ा बहुत तो ऐसे, ज़्यादा तो नहीं। असर्शन एंड रीज़न वाला है, पीछे भी मैंने, ध्यान से सुन लो, बार बार मैं बोल दूँ बच्चा, पीछे भी अभी वीडियो चल रहा है ना, पीछे भी मैंने
चूँकि मुझे वीडियो बनाते तुरंत रिकॉल पता चल गया ना कि ब्लर है, लेकिन मैंने इसको डिलीट नहीं किया ताकि आपका डिस्टर्बेंस ना हो सीरीज़, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन उसमें आप वो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पीछे मैंने क्लिक करके सारे डाल रखे हैं, राइट, तो आपको आसानी हो जाएगी। ये असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग और स्टेटमेंट, और ये है आप इसमें ऑप्शंस चुनिए, ठीक है, ABCD, ठीक, 10th वाला आराम से देख लो। पीछे भी मैं आपको टाइम दूंगी, पिक्चर क्लिक कर लेना, क्लियर। चलो जस्ट वेट। हाँ, तो आपका 10th, राइट, सॉरी, ये देखिए ऑप्शन A करेक्ट है, इसमें ऑप्शन A करेक्ट है। अब आराम से पढ़ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए आप, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, भले ही 10-10 क्वेश्चन हो लेकिन अच्छे से हो, करेक्ट, कोई जल्दी नहीं करना हमें, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। अच्छा 9th क्वेश्चन तक हो गया हमारा, करेक्ट। हमारा 10th भी हो गया, असर्शन एंड रीज़न। हमारा 11th, हाउ मेनी ग्रुप्स different commodities have been divided while constructing wholesale price index in India, right? तो ये क्या है बेटा, 11th है आपका क्वेश्चन। अब इसको हम देखते हैं आगे आंसर, जस्ट वेट। हाँ, चलो क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आंसर पे आते हैं। इन इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन, राइट, ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी WPI की बात कर रहा है, गुड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, एनर्जी आर्टिकल्स होते हैं, रट डालना, और आपके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो प्राइमरी, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट, रट लेना इसको बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं होता, याद कर लो, इससे कम क्या ही याद करोगे, राइट। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ आप, चलो हाँ 12th क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए आपका कैलकुलेट द मीन, ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। तो 0 to 4 6, ये 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका 2 4 6 4 2 6, राइट, ये है आपका। अब ये बोल रहा है मीन निकालना है आपको, ठीक है ना, करेक्ट। और या ये भी देख लो, एन इंक्वायरी टू द बजट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन सर्टेन सिटीज़ के द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट। तो कौन से एक्सपेंस ऑन आइटम्स, राइट, ये देख लीजिए आपके फूड 35%, राइट, फ्यूल 10%, क्लॉथिंग 20%, रेंट 15% और मिसलेनियस आपके 20%, राइट। प्राइस इन रुपीज़ 2004 यानी 1500, 250, 750, 300, 400, राइट। प्राइस इन रुपीज़ 1995, 1400, 200, 500, 200, 250, करेक्ट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 2004 एज कंपेयर्ड विथ 1995, राइट। ये हो गया। अब इन दोनों का ही हम एक साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 12, करेक्ट। तो आंसर 12 पे आते हैं हम सीधा, ये लो, ठीक। तो ये आपका साइज़ है जैसा मैंने बताया, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, 10 to 12, राइट, ठीक। अब आपका इसके बाद एक मिनट थोड़ा छोटा कर दो, है ना। ये आपका है MVX1, ये आपका 2 4, फ्रिक्वेंसी क्या है आपका 2 4 6 4 2 6, राइट। तो ये इसको टोटल करेंगे क्या आएगा हमारा, सिग्मा एफ आएगा, टोटल करके 24 आ जाएगा, राइट।
फिर आपका MV आ गया, आपका MVX 1, इसका 0 to 2 का 1, फिर 2 to 4 का 3, फिर आपका 4, 6 का 5 और 6 8 का 7, 8 to आपका 10 का 9, 10 to आपका 12, 11 आ जाएगा, राइट। D इक्वल टू x माइनस A, ठीक, -6 -4 -2 0 +2 +4, राइट। फिर आपका FD आ जाएगा, ठीक। FD हमारा हम कैसे निकालेंगे बताओ? F को D से मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ 6 2 जा 12, राइट, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, 4 का 0, 2 2 का 4, फिर 6 4 का 24, राइट। वैसे सिग्मा FX इक्वल टू -12, करेक्ट। इसको जो आपकी क्लास लूँगी मैं, दुआ करो मेरी फैमिली बढ़ जाए, और मैं बहुत क्रेज़ है, पागलपन नशा सा है मुझे, मतलब लाइव क्लासेस लेने के, ठीक है ना। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डिटेल में तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पूरा एक ही चीज़ एक्सप्लेन करके क्लासेस चल रहे हैं, राइट। लेट A इक्वल टू 7, राइट, मीन इक्वल टू A + 1 सिग्मा सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, राइट, इक्वल टू 7 + -12 अपॉन 24 इक्वल टू 7 - 0.5, फिर इक्वल टू 6.5, करेक्ट। और वाला सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये जस्ट वेट, हाँ आ जाओ। चलो, आपके आइटम्स हो गए फूड, फ्यूल, क्लॉथिंग, रेंट और मिसलेनियस, राइट। तो 35%, 10, 20, 15, 20%, ये टोटल आपका, ये जो आपका है सिग्मा, ये जो है टोटल का सम टोटल को बोलते हैं, राइट। तो सम टोटल आपका कितना आ गया बेटा? 100 आ गया, राइट। तो प्राइस इन रुपीज़ 1995 में कितना था? फूड का 1400, फ्यूल 200, क्लॉथिंग 500, रेंट 200, मिसलेनियस 250, करेक्ट। फिर आपका आ गया प्राइस इन 2004, यानी ये P0 है और ये P1 है, तो इसमें 1500 फूड आ गया, राइट। और ये आपका फ्यूल आ गया आपका 250, क्लॉथिंग 750 और आपका रेंट आ गया 300, मिसलेनियस आपका आ गया 400, राइट। फिर आपका फॉर्मूला क्या पुट करोगे? R इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट। जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपकी ये आएंगे, चाहे फूड के चाहे जिसके मतलब निकाल के, जैसे फूड का आएगा 107.14, फ्यूल का आएगा 125.00, क्लॉथिंग का आएगा 150.00, फिर आपका रेंट का आएगा 150.00, मिसलेनियस का आएगा 160.00, राइट। फिर आपका WR आ जाएगा पूरा, ठीक। इसमें 3750, मैं ऐसी पढ़ती जा रही हूँ फूड वगैरह, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने बड़े हो चुके हैं आप, ठीक। 10th पास करके आए, मतलब मैच्योर हो चुके हो, बड़े हो आप, अपने आप को छोटा बच्चा नन्हा सा प्यारा सा मत समझो, राइट। तो फूड आपका 3750 और आपका फ्यूल 250, क्लॉथिंग 3000, रेंट आपका 250, मिसलेनियस आपका 200, राइट। फिर सम आपका WR का क्या आ जाएगा? 13,450, राइट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना था, तो ये आपका क्या होगा? सम यानी सिग्मा, राइट, सिग्मा WR, ठीक, सम WR अपॉन सम W इक्वल टू 13,450 को आप 100 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 130, जस्ट वेट, हाँ, ये आपका आ जाएगा बेटा 134.50, करेक्ट। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, करेक्ट। आगे चलें, अभी यहीं तक करें क्या? 12 क्वेश्चन अभी हो गए हैं, राइट।
12 के बाद हम नेक्स्ट पे 13 क्वेश्चन से हम रीस्टार्ट करेंगे फिर से, राइट। तो मिलते हैं एक नए धमाकेदार प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मदमस्त रहिए। और जो लोग, फिर से मैं आपको बता रही हूँ अगेन एंड अगेन, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों को मैंने फेस किया है लाइफ में। जो चीज़ आप जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या आपके कैरेक्टर पे, आपके कैरेक्टर इन द सेंस बिहेवियर, एटीट्यूड, क्वालिटीज़, ठीक है ना, या आपके स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यू कैन डू इट, आप ये नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो, जो आपको डाउन करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लेट इट बी एंड लेट गो। ऐसे लोगों को छोड़ दो, राइट। मूंदो आँख कतहु कछ नाही, एक मतलब है ना, आँख बंद करो, चुपचाप अपने पे ध्यान रखो। यू कैन डू इट। अगर 125 करोड़ जनसंख्या में एक बच्चा कर सकता है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये मोटिव लेके चलना है, हमें किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में भी कभी किसी को डिमोटिवेट मत करना, ठीक है ना। कोई कैसा भी हो, सबको उसकी अच्छाई बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और स्ट्रेस और टेंशन को बोलिए बाय बाय, और अपने करियर, अपने उज्जवल भविष्य को हाय बोलिए, हेलो हाय, वेलकम कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, राइट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल गाइज, लव यू ऑल।